जी तो मैं इधर बात कर रहा था इसके इंडीड पे जो मैसेज का एक पोर्शन है उस पे हवाले से कि वहाँ इधर हमारे मैसेज भी आ रहे होते हैं। अब इधर भी आप उनको अप्रोच कर सकते हैं। अब जैसे मैं अपना ये इंटरप्राइजेज लोवाई का खोलता हूँ जो मेरा जैसे इंटरव्यू हुआ था, सारी चीजें ना। अब सबसे पहले मैंने ये मार्च 2022 में अप्लाई किया था और उसमें मैंने एक मैसेज एक फॉर्मल सा सेंड किया इधर इंटरप्राइज लोवाई को कि मेरा ये एक्सपीरियंस है तो मुझे आप बताएं ना। तो उनका फिर आगे से रिस्पॉन्स आया उनका, देखें हाय देयर, उन्होंने ये एक क्वेश्चनर सा मुझे भेजा कि आप इस किस अप्लाई अप्लाई के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, कि आप इंटरेस्टेड हैं इस पोजीशन के लिए और रिलोकेट होना चाहते हैं, और आपकी टाइमलाइन क्या है रिलोकेट होने की, मतलब कि आप कब तक आना चाहते हैं ना। तो ये सारा उसने 5 क्वेश्चन उसने पूछे हैं। डू यू हैव एक्सपीरियंस इन कंप्लीटिंग पेपर वर्क एंड स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, मतलब आपके पास जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वो पूरी है। ये ना उसमें मतलब कि मोस्टली ये होता है हमारा पासपोर्ट होता है ना, और या इसके अलावा पासपोर्ट ही होता है जो आपको अर्जेंट चाहिए होता है ना। तो अब ये ना हो कि मैं वो मुझे कह दे कि हाँ भी मैं आपको हायर कर रहा हूँ तो मेरे पास पासपोर्ट ना हो ना, तो ये चीजें नहीं है। तो ये वो उस पे पास वो पूछ रहे हैं इंग्लिश लिटरेसी स्किल्स है। फिर फोर्थ पे ये चीजें हैं ना, फिर मैंने उसको डिटेल में अपने बारे में एक मैसेज छोड़ा कि मैं इस फॉर्म पे काम करता रहा हूँ, मैं एनिमल साइंसेज प्रोफेशन से हूँ, मैं ग्रेजुएट हुआ हूँ डेयरी इंडस्ट्री में, मैं सफायर पे गया हूँ, उसके बारे में थोड़ा बताओ। यानी आपने आपको आपने इलेबोरेट करना है सारी चीजें ना कि आप क्या क्या करते रहे हैं। तो ये मैंने सारा उधर, फिर उसको मैंने बताया कि मेरा पेपर वर्क जो है वो डन है। मैंने एजुकेशन क्रेडेंशियल असेसमेंट एक डॉक्यूमेंट एक होता है जो हम अपनी डिग्री को इक्वलेंसी देती है, ये कनाडा जो है वो एवेलुएट करवाना होता है, वो मैंने करवाया हुआ था। ये इसके लिए इस जॉब के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन मैंने एडवांस में करा हुआ था, इसलिए फिर मैंने उन्हें बता दिया कि मेरे पास ईसीए एजुकेशन क्रेडेंशियल असेसमेंट का भी डॉक्यूमेंट है। फिर मैं फर्दर बताया कि मैंने जो अपनी ग्रेजुएशन है वो मेरी इंग्लिश में है, तो मुझे बेसिक लिटरेसी स्किल जो है वो मेरे पास हैं, मतलब मैं इंग्लिश बोल भी सकता हूँ और अंडरस्टैंड भी कर सकता हूँ। ये मैसेज किया उसके बाद उसका फिर मैसेज आया काफी देर बाद ना, उसने रिप्लाई नहीं किया। फिर 17 का फिर उसने बताया कि हमारे पास आपकी इन्फॉर्मेशन आ गई है, तो आप जो हायरिंग मैनेजर आपसे कांटेक्ट करेगा। मैंने कहा ठीक है। ये देखें आप सारी कन्वर्सेशन देख रहे हैं कि किस तरह चल रही है ना। तो पहले मैंने उनके पास थी मिल्कर की मिल्किंग पर्सन की पोजीशन थी, लेकिन उन्होंने कोई हायर कर लिया था। फिर उन्होंने कहा कि हाँ भी आपके पास टीएमआर फीडिंग का एक्सपीरियंस है। फिर मैंने उनको बताया कि हाँ मेरे पास ये भी है। ये सारी कन्वर्सेशन में वही चीजें चल रही हैं। तो एंड पे आ गया तो फिर उन्होंने क्या, उन्होंने फिर ये इस तरह मतलब कि थोड़ा टाइम लेते हैं, मतलब कि ये जरूरी नहीं है कि आपको एक दिन आपने मैसेज की आप उनको अपनी इंफॉर्मेशन दी है वो विद द वेरी नेक्स्ट डे आपको रिप्लाई करेंगे, थोड़ा टाइम लेते हैं। आप देख ही रहे होंगे कि मेरी कन्वर्सेशन कैसे उनके साथ चल रही है। तो फिर उन्होंने आगे हायरिंग मैनेजर के साथ उनका आपका इंटरव्यू अरेंज करवाते हैं ना, उन्होंने ये बताया। फिर उन्होंने ये सारा लिंक वगैरह मेरे साथ शेयर किया है। ये उन्होंने टाइम स्केड्यूल बताया कि इस दिन अब आपका इंटरव्यू होगा, वो सारी चीजें फिर उन्होंने मेरे साथ मेल पे है उन्होंने मेरे साथ डिस्कस की है ना। तो ये मतलब कि सिस्टम है, आप इसको ऐसे इधर किसी को भी आप इधर मैसेज कर सकते हैं ताकि उसको अपना इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए कि यार मैं इस पोजीशन के लिए बड़ा इंटरेस्टेड हूँ। ये सर आ गया इंडीड का। इसके बाद लिंक्डइन पे भी आए कि लिंक्डइन का मैंने क्योंकि आपके साथ डिस्कस किया था, तो ये मैं अपनी प्रोफाइल पे हूँ। तो इधर आपको बताता हूँ कि ये कैसे हमने करना है। अब ये जो आप जो सीवी पे हमने इधर पेस्ट करनी है ना, अपना लिंक पेस्ट करना है, ये मैंने यही वाला किया हुआ है। अब ये आपने प्रोफाइल पे जाना है और ये सेम इस ऐसे लिंक को आपने कॉपी करना है और कॉपी करके अपनी सीवी पे पेस्ट कर देना। ये आपका लिंक होता है जो आपका बेसिक प्रोफाइल का होता है। अब इसमें आपने अपनी को डेयरी के रिलेटेड पिक्चरें लगानी है, जैसे मैंने बैकग्राउंड पे डेयरी की पिक्चर लगाई और मैं भी खुद डेयरी पे खड़ा हूँ, इस तरह के आपने लगानी है। उसके बाद आपने अपना बायो वगैरह में इधर डिटेल देनी है, अबाउट इधर आपने अबाउट में अच्छा सा को सेंटेंस लिखने 2-3 जो आपके डेयरी के रिलेटेड हो या आपके पर्सनल आपके रिलेटेड हो, जो एक सीवी में मस्ट होने चाहिए। फिर एक्सपीरियंस का, फिर एज ए
फीडिंग टेक्नीशियन सुपरवाइजर मैंने इधर मेंशन किया। जो जो मेरा डेयरी जो मेरी सीवी पे मेरा एक्सपीरियंस है वही मैंने इधर शो किया हुआ है, ठीक है। इधर भी आपने लोकेशन वगैरह डालनी है। फीडिंग सुपर ब्रदर डेयरी का भी मैंने डाला सेम। फिर ये असिस्टेंट मैनेजर मैं एज ए डेयरी गाजी ब्रदर में काम करता हूँ, वो मैंने डाला है, ठीक है। फिर ये रिसेंटली मैं इधर इंटरप्राइज लवाई में फीडिंग टेक्नीशियन की जॉब कर रहा हूँ। तो ये सारा सिस्टम है। इस तरह करके आपने अपना एक्सपीरियंस इधर मेंशन करना है। और इधर भी जॉब आपको आपको इधर आती है। इधर आपने ये जॉब के पोर्शन में जाना है। जॉब के पोर्शन में जाके आपने इधर सर्च करना है इधर। जैसे मैंने ये इधर माई जॉब्स में मैंने कुछ सेव की हुई है आपको दिखाने के लिए। ये डेयरी हर्ड पर्सन की है जॉब है। इसके अलावा मार्केटिंग की भी इधर जॉब्स हैं, लेकिन वो मोस्टली हायर नहीं करते, क्योंकि हमें अभी इधर का कनाडा का इतना पता नहीं है, क्योंकि जब बाहर से हैं आपको नहीं एरियाज का पता होता। तो जैसे बायर एक कंपनी है ये बायर की, इसमें रीजनल सेल्स मैनेजर अकाउंट मैनेजर सस्कैचुअन इसकी है। तो ये डेयरी हार्ड पर्सन की मैं अभी जॉब आपको दिखाता हूँ। तो इस पे उन्होंने, ये यूके का है, लेकिन ना आप इधर इसका स्पेसिफिक भी कर सकते हैं, मतलब कनाडा का स्पेसिफिक देखना हो तो कनाडा के भी आपको जॉब्स आ जाएंगी। ये मतलब कि एक जनरल आपको बता रहा हूँ कि एक जो आपको लिंक्डइन कैसे हेल्प करती है आपको जॉब जॉब ढूंढने में। तो इसमें आप डिटेल देख सकते हैं। डेयरी हार्ड पर्सन की है, ये सारी उसने डिटेल लिखी हुई है। तो आप उसको पढ़ें और अप्लाई इधर इधर से भी अप्लाई हो जाता है। ये अप्लाई नाउ पे जाएंगे तो अप्लाई का सारा सिस्टम आ जाएगा, आपको समझ आ जाएगा कैसे अप्लाई करना है। तो इधर लिंक्डइन आपने जरूर यूज करना है। तो यहाँ पे आपको जॉब्स वगैरह सभी इसके रिलेटेड मिलेंगी। आई थिंक कितना इनफ है जो मैंने आपको बता दिया कि आपने लिंक्डइन और इंडीड जो है वो कैसे आपने यूटिलाइज करना है जॉब सर्च के लिए। इसके अलावा बहुत से दोस्तों का ये भी क्वेश्चन था कि हम एज ए विदाउट नेवले क्लियर किए हम इधर आ सकते हैं डेयरी फार्म पे। जी बिल्कुल आप आ सकते हैं। उसमें आपको डेयरी फार्म पे काम करने के लिए नेवले की जरूरत नहीं है। आपने, लेकिन आपका बैक में एक्सपीरियंस डेयरी का होना चाहिए। तो इधर आपका काम कर सकते हैं, लेकिन आप सर्जरीज वगैरह ये चीजें आप नहीं कर सकते। उसके लिए आपको प्रॉपर आपके जरूरत होगी। हाँ सिर्फ ये डेयरी स्पेसिफिक है, डेयरी स्पेसिफिक आपको नेवले नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप बाहर आप किसी क्लिनिक पे काम करेंगे तो उसके लिए आपको नेवले चाहिए होगा। लेकिन अब एक पॉजिटिव पॉइंट ये भी है कि आप अब ये डेयरी में इंट्री लेवल की जॉब, अगर आप डेयरी पे आते हैं उसके बाद आगे आपका फ्यूचर में आप लेवल भी कर सकते हैं। मतलब कि सबसे मेन जो है इसका वो फीस होती है। इसके अलावा आप हमें कोर्स का नहीं पता तो जो एज ए, मैं अगर वेटनरी खुद हूँ, मुझे खुद का नहीं पता, मुझे खुद नहीं पता था जब मैं पाकिस्तान में था कि नेवले का कितना उसके एक्सपेंसेस हैं, आपने उसको तैयारी कहाँ से करनी है, ये चीज़ों का नहीं पता था। तो एज ए आप इधर आके साथ में आप अपने फ्री टाइम में आप नेवले की तैयारी भी कर सकते हैं। नेवले करें, क्लियर करें, इसके बाद एज ए इधर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये मतलब कि बड़ा एक पॉजिटिव एक चीज है कि मतलब आप सिर्फ आप डेयरी पे हैं, आपको बाहर आने का एक्सपोजर हो, फिर उसके बाद आप नेवले करें। और इधर जैसे डेयरीज की बहुत ज्यादा जॉब है, इस तरह एज ए वेटनेरियन की भी बहुत ज्यादा इधर जॉब है। तो आप इस तरह आप आ सकते हैं। तो आई थिंक मैंने आपको सारा एक्सप्लेन कर दिया है। बाकी जो आपके क्वेश्चन आंसर होंगे तो उसके रिलेटेड भी आपको गाइड किया जाएगा। तो बहुत शुक्रिया आप सबके टाइम देने का। अल्लाह हाफिज। थैंक यू डॉक्टर साहब फॉर योर प्रेजेंटेशन। आपकी स्लाइड्स में से कुछ क्वेश्चन हैं जो कि मैं यहाँ पे पूछना चाह रहा हूँ, ताकि क्वेश्चंस इस स्लाइड वाले यहाँ पे कवर हो जाएं, और जो बाकी हम्म। डिस्कशन होगी, क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, वो हम फिर कर लेंगे। तो अगर आप अपनी स्क्रीन शेयर क्लोज कर लें तो उससे ये होगा कि हम ज़रा डिस्प्ले हमारा अच्छा हो जाएगा। स्क्रीन शेयर आपने क्लोज कर दी, ओके हो गया। तो एक तो आपने बताया आपने डेयरी फार्म के मतलब, इसमें मैं बस जनरली पूछना चाह रहा हूँ, कनाडा में हर्ड स्ट्रेंथ कितनी होती है आपके फार्म पे? जनरली यहाँ पे कितने एनिमल वाला फार्म होता है?
यहाँ पे डॉक्टर साहब ऐसे है कि मोस्टली जिस डेयरी पे मैं काम कर रहा हूँ वहाँ पे 1000 एनिमल हैं तकरीबन, है ना। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा हर्ड हर्ड नहीं होता, मतलब कि इनका कोई रूल्स है कनाडा का जिसकी वजह से उनको लिमिटेड रहना पड़ता है। हमारे पाकिस्तान में जैसे कॉर्पोरेट डेयरीज आ जाते हैं, कोई 5000 एनिमल हैं, कहीं पे 7000 एनिमल हैं, इस तरह डिफरेंट है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे मोस्टली कि 500 एनिमल्स, 600 एनिमल, 1000 एनिमल, आई थिंक मैंने जो देखा है वो 1000 एनिमल्स तक का मैंने फार्म देखा है। तो यहाँ तक मोस्टली यहाँ पे हर्ड का साइज होता है यहाँ पे। ठीक है। और आपने बताया कि हमें कुछ मशीनरी चलानी पड़ती है या कुछ ट्रैक्टर वगैरह यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि आपको पता है कि फार्म बहुत बड़े होते हैं, तो ट्रांसपोर्ट के लिए भी आपको कोई ना कोई गाड़ी यूज़ करनी पड़ती है, चाहे वो ट्रैक्टर हो, चाहे वो बिल्कुल। टिपजार हो, प्राडो, कुछ भी हो, ट्रक हो, कुछ भी। सो उसके लिए ड्राइविंग लाइसेंस की क्या रिक्वायरमेंट है आपसे, वो उन्होंने पूछा था या आपने बनवाया है, वो बता दें। हाँ, उसके लिए ड्राइविंग लाइसेंस का ऐसे है कि मैंने अभी तक मेरा नहीं बना, मेरा अभी लर्नर है इधर का भी। लेकिन आपको अगर पाकिस्तान से आपको बैक पे आपको चलाना आता है मोस्टली, यानी कि पाकिस्तान में एक्सपीरियंस होता है, तो वो आप उधर से जब आना चाहें तो आप अपना इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस बनवा के ला सकते हैं। ठीक है। तो उसकी बेस पे आप इधर चला सकते हैं इधर आके ना। तो वैसे वो आपको डेयरी फार्म वाला जो है वो आपको नहीं कहेगा कि आप ना चलाएं या इस तरह ना करें, वो आपको कोई रिस्ट्रिक्शन ही लगाता। लेकिन जब आप सिटीज वगैरह में मूव करते हैं वहां पे आपको कोई पुलिस वाला आपको पूछ सकता है। तो मैं भी अभी मेरे पास इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस है, उसके ऊपर मैं चला रहा हूँ। लेकिन फर्स्ट पे मैं जब इधर आया था, क्योंकि इधर डिफरेंस है, अ, हमारे उधर लेफ्ट हैंड पे चल रही होती है, यहाँ पे इधर राइट हैंड पे चल रही हैं। तो ये थोड़ा सा आपको मसला बनता है इधर आके। लेकिन अब जब आप यूज टू होंगे, पहले किसी बंदे को साथ लेके जाएं ताकि आपको पता हो कि किस तरह चलना है, तो फिर आप उसके ऊपर इजीली आप मूव कर सकते हैं। लेकिन जब आपका ड्राइविंग लाइसेंस बड़ा इजी है यहाँ पे लेना, एक एक सिनेरियो से मुश्किल भी है और एक सिनेरियो से इजी भी है। अगर आपका बाइक पाकिस्तान में एक्सपीरियंस है कोई साल 2 साल का, तो आप इधर विद इन 2 से 3 मंथ्स में आप ले सकते हैं। अगर आपका बैक पे एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको इधर 3 साल लग जाते हैं आपको लाइसेंस लेते हुए। हाँ, ओके। लेकिन मशीनरी वगैरह चलाने के लिए आपको इधर लाइसेंस की जरूरत नहीं होती, क्योंकि आपने फार्म पे रहना होता है। अगर वो फार्म से बाहर जाना तो उसके लिए फिर आपको यस। लाइसेंस की जरूरत होती है। यस। ठीक। और आप बता रहे थे LMIA ऑनलाइन प्रोसेस और फिजिकल प्रोसेस, या तो उसमें क्या डिफरेंस, और ये हमने एज ए पर्सन फ्रॉम पाकिस्तान इनिशिएट करना होता है, या ये एम्प्लॉयर का काम है, उसने खुद सारा कुछ करके ये देना जो होता होता है जी जी जी, हाँ, ये जो LMI है डॉक्टर साहब है, ये एम्प्लॉयर ने प्रोवाइड करना होता है आपको, ना कि आपने करना है। मतलब कि जो जो हायरिंग हायरिंग आप कर रहा है, आपको हायर कर रहा है, उसने आपको देना है। वो उसने ऑलरेडी बैक पे ये सारा प्रोसीजर किया होता है। क्योंकि इसके उसको LMI लेने के लिए 5 से 6 मंथ लगते हैं उसको। वो उसने पहले क्या करता है, वो बैंक बैंक डॉट कैनेडा जो है, जॉब बैंक डॉट कैनेडा, उस पे या कोई भी और सोशल वेबसाइट पे अपनी वो पोजीशन, वो उसकी एडवर्टाइजमेंट करेगा। वो देखता है उसको बंदा 5 6 माह हो गए, कोई बंदा नहीं मिल रहा ना। जब वो नहीं मिलता, वो फिर गवर्नमेंट ऑफ कनाडा को बताता है कि मुझे ये बंदा नहीं मिल रहा यहाँ से मेरी स्पेसिफिक स्किल का, तो मैंने ये आउट ऑफ कंट्री जो है वो हायर करना है। तो वो उसको सारा उसका प्रोसीजर देख के वो उसको एक डॉक्यूमेंट इशू कर देते हैं, जो ऑलरेडी उसने मोस्टली एम्प्लॉयर ने किया होता है। ये एम्प्लॉयर के रिलेटेड होता ठीक है। और अगर हम सिंपली कुछ वर्ड्स में इसको एक्सप्लेन करना चाहें, तो हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान में जो बंदा है उसको पासपोर्ट बनाना है, CV बनानी है, और ख़ास अमाउंट पैसों की उसके पास होनी चाहिए, और होम टाइज के लिए डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने हैं उसने अपने। है। डॉक्यूमेंट्स उसके जरूरी हैं उसमें आपके, वो उस मीन टाइम आपके हो जाते हैं, वो बहुत हो ज्यादा टाइम जाते नहीं हैं लेता। वो। ठीक है, हाँ, तो हमें CV या कवर लेटर, इंडीड और लिंक्डइन प्रोफाइल डेवलप करने के बाद हमें अप्रोच करना चाहिए अगले अप्रोच पोटेंशियल करें आप। एम्प्लॉयर को। अगर वो हमें हायर कर लेता है, वो कहता है ठीक है, उसके बाद हमारा स्टेप शुरू होता है जिसमें प्रॉपर्टी वैल्यूएशन, होम टाइज, ये वो जो कुछ भी है, वो वीजे के टाइम पे है। हाँ, ये पहला शुरू में पहला हमें आपने जस्ट बस पहला डॉक्टर इतना साहब काम है, आपका ज्यादा स्टेप काम नहीं यही है। है। जी। हाँ, पहला आपका यही है कि आपने जिस पे वर्किंग करनी है वो CV पे वर्किंग करनी है। आपने अपने जो आपने प्रपोजल लेटर बनाना है, ठीक है, वो उस पे वर्किंग करनी है। और इसके अलावा लिंक्डइन आ गया, इंडीड आ गया, उस पे आपने वर्किंग करनी है ताकि आपको पहले जॉब तो मिले। बाकी ये जो सिनेरियोज हैं वो बाकी बात के हैं।
यस। उस सो पे हम भी एक ये अलहदा से अगर फर्दर कोई डिटेल होगी कि अगर लोगों को नहीं समझ आई तो उस पे भी मैं डिटेल डिस्कशन करता हूँ। एग्जैक्टली इसीलिए हमने पहले सेशन में ज़्यादा टाइम इन्हीं चीज़ों पे दिया है जो इनिशियल हैं। अगर ये आपकी तैयार होंगी तो आप एक ट्रैक के ऊपर हैं, अगर यही तैयार नहीं है, आप LMIA और वीज़ा और सब प्रोसीजर जानने के बाद भी आपके लिए बेनिफिशियल तभी है जब आपको इनिशियल पता है। तो आपने इन चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से हाईलाइट किया है, CV बहुत अच्छी तरह आपने एक्सप्लेन किया है, इंडीड को, लिंक्डइन को, हर चीज़ को आपने बहुत अच्छी अच्छी तरह कवर किया है। इसमें भी मजीद अगर किसी के क्वेश्चंस होंगे ये वीडियोस देखने के बाद, तो हम जो आगे आने वाला डिस्कशन सेशन है उसमें कवर कर लेंगे। और मैं आपकी जी इस इंशाल्लाह को जरूर। अप्रिशिएट करता हूँ और मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने मेरी रिक्वेस्ट डॉक्टर की। साहब आपका माशाल्लाह, आपकी ये है इसमें, आपकी मेहनत है इसमें। तो ये कोई बहुत बात नहीं। अच्छा। मैं भी चाह रहा था कोई मतलब कि कोई इस तरह का करूं, लेकिन अकेला विदाउट यानी कि कोई डायरेक्शन ये वीडियो बनाना एक थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन आपने इसमें मेहनत की है, आपने भी एक सारा सिनेरियो बताया, तो उसमें मेरे लिए भी इजी थैंक यू। होगा कि मैं इसको स्टेप बाय स्टेप ऐसे इसको एक्सप्लेन करूं ताकि हमारे जितने भी दोस्त हैं वो पाकिस्तान से इधर एज ए जॉब पे आ सकें। थैंक यू डॉक्टर साहब फॉर अप्रिसिएशन। और अब इंशाल्लाह ये वीडियोस हमने शेयर कर दी हैं। बाकी जिन लोगों ने रजिस्टर किया था, तकरीबन 800 के करीब रजिस्ट्रेशंस अब तक हो चुकी हैं। जब मैंने आपसे शेयर किया था तब जबरदस्त 700 माशाल्लाह। थी। सही सही। और सेकेंडली इन तीनों पार्ट्स को देखने के बाद हम जो लोग हमसे क्वेश्चंस पूछेंगे वो नेक्स्ट सेशन होगा इंशाल्लाह। सो वो कल हमारा जो हमने टाइम डिसाइड किया हुआ है उसी टाइम के पे हमारी दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। और आप लोगों के जो इंशाल्लाह। क्वेश्चंस और जो आप फर्स्ट टाइम ये वीडियोस देख रहे हैं और आपने रजिस्टर पहले नहीं किया था, तो आप कमेंट में भी वो क्वेश्चन पेस्ट कर सकते हैं। कल जब हम इस सेशन को रिकैप दोबारा इसके ऊपर एक न्यू सेशन करेंगे क्वेश्चन आंसर का, तो वो भी क्वेश्चन वहां से ले लेंगे। इसके अलावा लाइव क्वेश्चन आंसर और डिस्कशन हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। और इस वीडियो का पार्ट 2 और पार्ट 1 पहले अपलोड हो चुके हैं, आप उसको भी देखिएगा। शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा डॉक्टर साहब। हैव अ नाइस डे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। हैव अ नाइस डे डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। ओके, शुक्रिया, अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज़।